Sairam children, I hope that you all are fit and fine at your places. Children, I hope that you all have done your exam very well. So children, now start with our study. Okay, now let's start with our new chapter in Hindi. हिंदी में हम नया पाठ शुरू करेंगे आज हिंदी व्याकरण में। पाठ 12 शब्दों को सही क्रम में लगाएं। पर उससे पहले हम कुछ वाक्य और शब्दों के ऊपर हम पढ़ेंगे और फिर इन वाक्यों को हम सही क्रम में लगाएंगे। सो चिल्ड्रन, कम टू आवर चैप्टर। जैसे कोई भी शब्द होता है वो जोड़ के बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द, 4 वर्ण वाले शब्द, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना। मतलब जिसमें 3 वर्ण होते हैं, मतलब 3 लेटर होते हैं। जैसे आप देखेंगे 1 2 3। आपने जैसे पढ़ा होगा 4 लेटर, 4 वर्ण वाले शब्द, तो वो 1 2 3 4। ओके, और इसमें हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के बनाते हैं। जैसे हमने देखा है कि वर्णों के मेल से शब्द बन गए हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा। जैसे आपने देखा होगा कि जो वर्ण होते हैं उनके मेल से क्या बन जाते हैं? शब्द। क्या बन जाते हैं? शब्द। और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होता है। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा हमने 3 वर्ण मिलाए क, म और ला, तो क्या बना हमारा? कमल, एक शब्द बना। ऐसे ही आपने दूसरा शब्द देखा जिसमें हमने 4 वर्ण मिलाए, पनघट, प न घ ट। हमने 4 वर्ण मिलाए तो क्या हुआ? क्या शब्द बना? पनघट। नाउ कम टू नेक्स्ट, याद रखने की बात। अब देखिए आपको क्या याद रखना है। वर्णों को सही क्रम में रख कर ही हम अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। देखिए अगर आप कहीं पे भी न, कहीं पे भी घ, कहीं पे भी टा, ऐसे अगर आप ऐसे आता है ना जंबल वर्ड्स, अगर आप उनको आगे पीछे लगा देंगे तो उनका कोई अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं बनेंगे, अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेंगे, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो हमें जब अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, जैसे हमने पहला देखा प न घ ट, तो ये पनघट का तो मतलब है, ठीक है, तो ये शब्द हुआ। ऐसे अगर हमने बनाया घपनट, मतलब घ प न ट, तो ये क्या बना? ये तो कोई शब्द नहीं बना। तो ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। और आपका ये जब सही क्रम में लगा तो ये आपका सही शब्द, अर्थपूर्ण शब्द बना। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। चित्र के नीचे दिए गए शब्दों के मेल को ध्यान से पढ़िए। आपको चित्र दिए गए हैं, आपको उन शब्दों के मेल को ध्यान से पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे रानी, पहला क्या लिखा है? रानी पढ़ रही है। पहला वाक्य क्या आपका? रानी पढ़ रही है। रानी पढ़ रही है। दूसरा देखेंगे पिताजी खाना खा रहे हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। तो हमने कुछ वाक्य देखे।
ऊपर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए गए हैं। ऊपर शब्दों को जोड़कर कुछ शब्द दिए गए थे, जैसे ये शब्द रानी पढ़ रही है। कुछ शब्द दिए गए थे, जब उनको जोड़ा गया तो एक वाक्य बन गया, और वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे रानी पढ़ रही है तो समझ में आ रहा है इस वाक्य का क्या अर्थ है। रानी एक बच्ची है और वो पढ़ रही है। पिताजी खाना खा रहे हैं। ऐसे ही बंदर पेड़ पर बैठा है। तो जब शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए गए तो वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। हर वाक्य का अर्थ होता है, मतलब हर वाक्य का अर्थ होता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, शब्दों के सार्थक समूह का वाक्य कहलाता है। याद रखने की बात क्या है इसमें देखेंगे हम। शब्दों को सही क्रम में रखकर ही हम अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे अभी हमने वर्णों को पढ़ा था, अगर हम सही क्रम में वर्णों को रखेंगे तो हम अर्थपूर्ण शब्द बना सकते थे। अब वो कह रहे हैं अगर आप शब्दों को सही क्रम में रखेंगे तो आपका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। जैसे बंदर है पर बैठा पेड़, तो यह तो कोई वाक्य नहीं बना, बंदर है पर बैठा पेड़। और अगर हम इसको पढ़ेंगे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो ये हमारा वाक्य है। और जो ऊपर वाला है उसका क्रम सही नहीं है शब्दों का, तो वो कोई वाक्य नहीं बना। ओके, नाउ जैसे अब हम देखेंगे चित्र देखकर शब्दों में सही मात्रा लगाइए। जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ वर्ण दिए गए हैं, जैसे छोटी ई म ला, तो इसमें अगर हम चित्र देखें तो ये क्या है, ये है इमली। हम इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इमली। ऐसे ये क्या है, घोड़ा, तो आप इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे और ड़ पे आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट खरगोश, खरगोश ग पे आप ओ की मात्रा लगाएंगे तो आपका बन जाएगा खरगोश। नेक्स्ट गिलास में छोटी की मात्रा गिलास, अगर आप गिलास में छोटी की मात्रा लगाएंगे और ला पे आ की मात्रा लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, गिलास। नेक्स्ट त पे ओ की मात्रा लगाएंगे और दूसरे ता पे आप आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये तोता। नेक्स्ट छ से छतरी पे आप आ की मात्रा लगाएंगे और त से तरबूज पे भी आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये छाता। ओके, नाउ कम टू आवर चैप्टर, लेट्स सॉल्व दिस। नीचे रिया ने कुछ वाक्य हिंदी में लिखे हैं पर उसने शब्दों को गलत क्रम में लिख दिया, उन्हें ठीक क्रम में लिखिए। आपको ये बुक में ही करना है। जैसे रिया ने कुछ यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं और ये पर गलत क्रम में लिखे हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाना है। जैसे पहला दिया गया है विद्यालय मेरा है घर पास के, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर मेरा, तो यह हो गया आपका पहला शब्द, मेरा घर विद्यालय के पास है। ओके, तो हमें इन्हें सही क्रम में खुद लगाना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, पहला क्या दिया हुआ है आपका, फुटबॉल मैदान में बच्चे खेल रहे
हैं। तो पहला शब्द कौन सा बनेगा हमारा? बच्चे पहला, दूसरा मैदान, थर्ड में, बच्चे मैदान में। नेक्स्ट फुटबॉल, 4, खेल, 5, रहे, 6, हैं, 7। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। अंडरस्टूड? आपको इधर लिखना है सही क्रम में शब्दों को लगा के। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। कमल खिले हैं तालाब में अनेक। तो आप क्या लिखेंगे? पहला आपका है तालाब में, टू, अनेक, 3, कमल खिले हैं, 6, तालाब में अनेक कमल खिले हैं। अंडरस्टूड? तालाब में अनेक कमल खिले हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, फोर्थ। फर्स्ट, हर प्रकार की जानकारी कंप्यूटर देता है। हर प्रकार की जानकारी कंप्यूटर देता है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, चिड़िया दाना चुग रही है। पहला क्या आएगा आपका? चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। नाउ नेक्स्ट, मुझे, पहला मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। नाउ सी, मुझे वर्षा, वर्षा माने बारिश, वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट, 7th। आप लिखेंगे हंसी सुन, हंसी चुटकुला सुनकर आप लिखेंगे मुझे फन चुटकुला सुनकर, थर्ड, हंसी आ
गई। मुझे चुटकुला सुनकर हंसी आ गई। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट। जादूगर दिखा रहा था खेल जादू का। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था। जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था। Now I will repeat again. सेकंड आपका, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट, तालाब में अनेक कमल खिले हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, हर प्रकार की जानकारी कंप्यूटर देता है। हर प्रकार की जानकारी कंप्यूटर देता है। नेक्स्ट, चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। मुझे चुटकुला सुनकर हंसी आ गई। मुझे चुटकुला सुनकर हंसी आ गई। जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था। जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था। अंडरस्टूड? नाउ कम हियर। ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में करेंगे और बुक वाली बुक में ही करेंगे। जैसे शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। राशिका विद्यालय है गई, तो आप लिखेंगे राशिका विद्यालय गई है। राशिका विद्यालय गई है। ये आप 4 सेंटेंस अपनी नोटबुक में करेंगे। गया सर्कस है देखने विपुल, तो क्या आएगा? विपुल सर्कस देखने गया है। विपुल सर्कस देखने गया है। नेक्स्ट, अमित है नगर नेहरू रहता में। अमित नेहरू नगर में रहता है। अमित नेहरू नगर में रहता है। ओके। नमन है पढ़ रहा अखबार। नमन अखबार पढ़ रहा है। नमन अखबार पढ़ रहा है। ओके। जो आपकी ये बुक की एक्सरसाइज है, ये तो आप बुक में ही करेंगे। अंडरस्टूड? डोंट डू इन नोटबुक, हिंदी नोटबुक से।
और जो मैंने आपको ये वाले 4 वाक्य दिए हैं ये आप नोटबुक में लिखेंगे। पाठ 12 डाल के शब्दों को सही क्रम में लिखना और ये 4 वाक्य करेंगे आप। समझ गए? अंडरस्टूड? ओके चिल्ड्रन, सो डू कंप्लीट योर वर्क and do study well, okay, and do your work very neatly in your notebook and in your book also. So children, thank you and bye.